21वीं सदी में युद्ध का स्वरूप पहले के मुकाबले काफ़ी बदल चुका है। कुछ दशक पहले आर्मी यानी थल सेना को किसी भी देश की सुरक्षा की रीढ़ मानी जाती थी। बदले हालात में युद्ध या सशस्त्र टकराव की तस्वीर बदल चुकी है। आर्मी को अब एयरफोर्स ने काफ़ी हद तक रिप्लेस कर दिया है। ज़मीनी के बजाय हवाई लड़ाई ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल आदि की भूमिका अहम हो चुकी है। नेवी का रोल काफ़ी बढ़ चुका है। कुल मिलाकर एयर थ्रेट काफ़ी बढ़ चुका है। ऐसे में हवाई हमले से निपटने के उपाय भी तलाशे जा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम की डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त 2025 को लाल किले से सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करने का ऐलान किया गया, ताकि देश की हवाई सुरक्षा को दुश्मनों के अभेद्य बना दिया जाए। किसी भी तरह के एयर थ्रेट को आसमान में ही निष्क्रिय कर दिया जाए। इस दिशा में लगातार काम चल रहा है। भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस खरीदा था। इसके साथ ही देसी तकनीक के दम पर स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ प्रोजेक्ट कुश पर काम कर रहा है, जिसके तहत हाइपरसोनिक एयर डिफेंस कवच डेवलप किया जा रहा है। यह 350 किलोमीटर तक के थ्रेट को इंटरसेप्ट कर उसे तबाह करने में सक्षम है। यह सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो मैक 5.5 यानी करीब 6800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गति से दुश्मनों को टारगेट कर सकता है। भारत की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाई देने वाले प्रोजेक्ट कुश की ताकत और तकनीकी क्षमताओं का खुलासा हुआ है। इंडिया डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के अनुसार डीआरडीओ ने बताया है कि यह लंबी दूरी की सतह से आकाश मिसाइल 5.5 की हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरने में सक्षम है। यह मिसाइल 350 किलोमीटर की रेंज तक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकती है। यह प्रणाली देश की बहुउद्देशीय वायु रक्षा संरचना को मजबूत करेगी और रूस की S-500 जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों के समकक्ष मानी जा रही है। डीआरडीओ के अनुसार कुश को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह 2500 से 3000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके फिर से प्रवेश यानी री एंट्री के चरण में 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति पर इंटरसेप्ट कर सके। यह इंटरसेप्ट 30 किलोमीटर ऊंचाई तक संभव है। मिसाइल एक ड्यूल पल्स सॉलिड मोटर और थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल तकनीक से लैस है, जो उसे उड़ान के दौरान दिशा सुधार की क्षमता देती है। कुछ एयर डिफेंस सिस्टम स्टील्थ थ्रेट को भी इंटरसेप्ट कर उसे न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह 35 और Su-57 जैसी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के वार को भी नाकाम किया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट के दौरान कुछ एक विशेष व्हीकल का उपयोग करता है, जिसमें RF और IRC का लगे हैं। यह हर मौसम में जाम प्रतिरोधी तरीके से लक्ष्य को पकड़ता है। इस प्रणाली में विस्फोटक वारहेड पर निर्भरता नहीं रही, बल्कि मिसाइल को सीधे टकराव नष्ट कर देती है। इसकी सफलता की दर 80 से 90% तक रहती है। इसमें लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी नहीं बच पाएंगे। यह बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा नहीं, बल्कि फाइटर जेट, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को भी नाकाम कर सकता है। जय हिंद, जय डीआरडीओ।